guys, so another video for the day. So बात करते हैं ऑन कृषिवाल फूड्स. सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट इज़ प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड बेसिकली जो आपका प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है इन दी कंजम्पशन स्पेस, एंड आपका जो हेल्दी इंडिया वाला जो एक थीम चल रहा है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड सो उस स्पेस में दे आर इनटू. सो सबसे पहले अपन बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, फिर कैपेसिटी, एंड फिर जो भी आप का कैपेसिटी एक्सपेंशन और क्या इनके प्लान्स है टू ग्रो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स उसकी बात करेंगे. एंड मेरा क्या टेक है ऑन पर्सनली ऑन कृषिवाल फूड्स उसको डिस्कस करते हैं. एंड लेट्स डिस्कस. सो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल पे. सो इनका जो बिजनेस है दे आर मोर इनटू ड्राई फ्रूट्स एंड आपका आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन में. सो आइसक्रीम में दे हैव अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड इनका जो व्यू है या विजन है इज़ टू हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज़ एबल टू सेटिस्फाई दी every needs of the customer that is coming on a retail touch point. And he should not go without purchasing any product. So ये इनका थिंकिंग है या इनका विजन है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. आई वुड अर्ज यू ऑल टू प्लीज़ गो इन ऑन देयर वेबसाइट एंड सी कि वॉट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव. सो इनका जो आइसक्रीम का जो ब्रांड है दैट इज़ मेल्ट एंड मेलो, एंड उसके अंडर दे आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर आइसक्रीम्स. बात करते हैं ऑन ड्राई फ्रूट्स. ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स एज अ होल it's getting pace, and with the growing capita income and आपकी इनकम्स जैसे जैसे ग्रो करेगी योर ड्राई फ्रूट्स विल इनहेरिटली कम इनटू योर डाइट एंड ऑल. सो वो आपका जो है दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशरी. सो दे आर इम्पोर्टिंग आपका बाहर से दे आर इम्पोर्टिंग ड्राई फ्रूट्स एंड दे आर प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग जो भी ग्रेडिंग वगैरह आपकी होती है दे आर डूइंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड सो करेंटली इनकी कैपेसिटी की बात करें ऑन ड्राई फ्रूट्स एंड आइसक्रीम. सो एक पॉइंट में मिस कर गया. सो ये जो ड्राई फ्रूट्स है दे आर सप्लाइंग टू वेरियस स्मॉलर प्लेयर्स जो आपके दे हैव देयर स्टोर्स एंड ऑल. सो वहाँ पे ये सप्लाई करते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव देयर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द ब्रांड नेम कृषिवाल फूड्स. सो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन है इनका. एंड आपका कैपेसिटी की बात करें सो करेंटली इनके पास जो ड्राई फ्रूट की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 10 metric ton per day इनके पास कैपेसिटी है. एंड दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट टू अराउंड 40 metric ton per day की कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 2 years. एंड दैट विल बी कमिंग इन फेजेस. अभी इनका जो फेज़ 1 है दैट इज़ कमिंग बाय दिस ईयर. आई थिंक मई जून में इनकी ये कैपेसिटी लाइव हो जाएगी. सो 25% ऑफ द प्लान्ड कैपेसिटी इज़ कमिंग by the May June of FY26 कैलेंडर ईयर 26. अब बात करते हैं ऑन आइसक्रीम की कैपेसिटी. सो दे हैव कैपेसिटी ऑफ 1 lakh liters ऑफ आइसक्रीम per day, and they are not planning to add any capacity in the next 2-3 years because they sufficiently have capacity to grow and expand. बात करते हैं ऑन their expansion plans. So ऑब्वियसली कैपेसिटी एक्सपेंशन की अपन ने बात कर ली, 4x करेंगे फॉर ड्राई फ्रूट्स इन द नेक्स्ट 2 years. एंड आइसक्रीम की कैपेसिटी दे करेंटली हैव सफिशिएंटली फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. सो अभी इनके जो रिटेल टच पॉइंट्स है दैट आर अराउंड 30 to 35,000. एंड करेंटली इनके जो है 8 to 9,000 डीप फ्रीजर्स डिप्लॉयड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दे आर प्लानिंग टू हैव 15,000 डीप फ्रीजर्स फॉर देयर रिटेल टच पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो ऑब्वियसली आपका जो है ग्रोथ टारगेट्स आर वेरी गुड. 60-70% की ग्रोथ दे आर टारगेटिंग फॉर डीप फ्रीजर्स. एंड बात करें इनका एक्सपोर्ट बिजनेसेस सो दे हैव 300 टच पॉइंट्स इन सिंगापुर एज वेल. सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर आइसक्रीम ब्रांड देयर एज वेल. सो that is on exports. They are also targeting to enter US and Japan, but they are waiting for the dust to settle because of this geopolitical tensions and all. So because of that they are waiting, but they have already done a shipment to US and that has done well. So they are confident of entering new geographies as well. बात करते हैं मार्जिन. सो दे आर टारगेटिंग अराउंड 10% का पैट मार्जिन फॉर बोथ द कैटेगरीज आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स. फॉर ड्राई फ्रूट्स दे हैव ऑलरेडी अचीव दैट 10% का पैट मार्जिन लेवल. एंड फॉर आइसक्रीम दे हैव करेंटली पिछले क्वार्टर में ही इनका ब्रेक इवन हुआ है, पैट ब्रेक इवन हुआ है.
सो अभी ये कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं कर रहे इन दी आइसक्रीम सेगमेंट, एंड अगले 2 से 3 साल में दे आर टारगेटिंग अ पैट मार्जिन ऑफ 10% फॉर दी आइसक्रीम कैटेगरी एज वेल, ठीक है। और ऑब्वियसली आइसक्रीम का पोर्टफोलियो इज़ गुड। मेजरली इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ इन दी आपका महाराष्ट्र, गोवा एंड देन योर सदर्न क्लस्टर, जहाँ पे इनका मेजर प्रेजेंस है, एंड वहीं पे इनके जो मेजर रिटेल टच पॉइंट्स हैं, एंड दे हैव प्रेजेंस इन सिंगापुर, ठीक है। ऑन सो 10% का दे आर टारगेटिंग इन द नेक्स्ट 2 years। अभी करंटली इनका 25% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स, 50 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स, एंड द नेक्स्ट 150 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम योर 50% इज कमिंग, 25% इज कमिंग फ्रॉम आइसक्रीम्स, एंड आपका जो 75% इज कमिंग फ्रॉम योर ड्राई फ्रूट्स। So in the next 2 years, so by FY28 they are targeting to have a 50-50% का mix. So ice creams will be 50% and dry fruits will be contributing 50%. So that is the target that management is having. So doesn't matter because आपका ice cream जो है that is थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है, बट ऑब्वियसली इज एन इंडल्जेंट एंड आपका मार्जिन लेवल सेम है, सो इट्स गुड फॉर द कंपनी। सो यूटिलाइजेशन की बात करें, सो आइसक्रीम की कैपेसिटी दे आर टारगेटिंग टू यूटिलाइज इन दी नेक्स्ट 3 years। सो अभी जो 1 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है, सो उसको एंटायरली यूटिलाइज करेंगे इन दी नेक्स्ट 3 years, एंड द रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम आइसक्रीम सेगमेंट ऑन 100% यूटिलाइजेशन कैन बी अराउंड 600 crores। एंड आपका जो ड्राई फ्रूट कैपेसिटी, सो ऑब्वियसली दे आर शॉर्ट ऑन दैट, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग का वर्क भी कर रहे हैं, एंड देन दे आर सप्लाइंग टू देयर क्लाइंट्स। सो विद द कैपेसिटीज कमिंग इन फेज वाइज मैनर, सो आपका जो है मार्जिन का डाइल्यूशन भी नहीं होगा, बिकॉज दैट आर कमिंग इन फेजेस, एंड द कैपेसिटी इज सफिशिएंट फॉर देम टू ग्रो, एंड इसलिए दे आर एडिंग दैट। यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली द फिगर्स आर नॉट नोन, मैनेजमेंट ने फिगर्स दिए ही नहीं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के फॉर ड्राई फ्रूट बिजनेस, बट they are outsourcing some parts, so we can assume that capacity is running on optimum capacity। so ये था उनका यूटिलाइजेशन का प्लान। सो आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स द कैटेगरी इज गुड। ऑब्वियसली आपका विद राइजिंग जो आपकी राइजिंग इनकम्स और आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आपका ड्राई फ्रूट्स एंड आइसक्रीम का कंजम्पशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। एंड मुझे एक पॉइंट और इसका अच्छा लगा, दैट दे आर नॉट इनटू फ्रोजन डेजर्ट्स। सो मेजरली इनकी जो भी आइसक्रीम्स वगैरह दे आर मैन्युफैक्चरिंग दैट इज बेस्ड आउट ऑफ मिल्क एंड नॉट ऑन ऑयल्स एंड फैट्स, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर कृषिपाल फूड्स। सो अब बात करते हैं इनकी ग्रोथ गाइडेंस की एंड वैल्यूएशन की। सो दे आर टारगेटिंग अराउंड 60% की ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड एक कॉल में दे मेंशन दैट दे आर टारगेटिंग अ 3-digit पैट नंबर इन द नेक्स्ट 2-3 years या 3-4 years। दे आर टारगेटिंग दैट 100 crore का मार्क इन पैट in the next 3-4 years, and पिछले साल they have done a PAT of around 14 crores, और इस साल I think they will be doing a PAT of 22 to 27 crores का PAT they will be doing। so 22 का तो they have done, 5 करोड़ का PAT और Q4 में हो सकता है, so 27-28 crores का PAT they will be doing। एंड अगर मैं 60% की ग्रोथ लेके चलूँ, एंड लेट्स से कि मैं बॉटम लाइन भी 60% से ग्रो कर पाऊँगा, या लेट्स से 60% से नहीं, बिकॉज आपका जो आइसक्रीम सेगमेंट है दैट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो 50% ना भी मान के चलूँ, एंड मैं लेट्स से 30-35 करोड़ का पैट ले लूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो आपका जो पी जो आ रहा है वो 25 to 30 के लेवल्स के बीच में आ रहा है। सो फॉरवर्ड पी इज़ गुड फॉर 60% का ग्रोथ इंजन। आपकी स्पेस अच्छी है, आपका रेवेन्यू की गाइडेंस अच्छी है, योर मार्जिन एक्सपेंशन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर वर्किंग ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर वर्किंग ऑन योर मार्केटिंग इनिशिएटिव्स। मार्केटिंग पे इतनी बात नहीं, बट दे हैव ओपनड सम 3-4 stores in prime locations, and they are majorly for your brand visibility and your marketing, जहाँ पे the customer can come and experience the Krishipal foods। so that is very good, and उसी से आपकी जो है brand awareness will be going to come in। so that is the update on Krishipal Foods। the company is moving in the right direction, and the space is good। I will be adding some positions, currently I do not have any, but
एक क्वार्टर और आई एम वेटिंग, द नेक्स्ट Q4 आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. एक बार नंबर्स आ जाएंगे एंड इफ़ नंबर्स आर गुड, आपका मार्जिन एक्सपेंशन जो मैनेजमेंट ने कहा है वैसा ही हो रहा है एंड नंबर्स आर जो आपने कमिट किया 60% का, अगर उसके अराउंड आता है, बिकॉज दे वर ग्रोइंग एट द 70% का रेट एंड पिछले क्वार्टर आई थिंक दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 100%. सो एक बार अगर मुझे अगले क्वार्टर भी नंबर्स अच्छे दिखते हैं, सो आई विल स्टार्ट मेकिंग पोजिशंस इनटू इट. बट ओवरऑल ग्रेट कंपनी, ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन. एंड आपका जो FMCG का जो ट्रेंड मेरे को द एंटायर कंपनीज जो मैंने अभी तक एनालाइज करी और जो पढ़ा है मैंने, एक आपका प्रीमियमाइजेशन वाला ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है. दूसरा आपका ये हेल्थ फोकस वाली जो कंपनीज है और जो आपका जो हेल्थ पे फोकस कर रही, दैट आर डूइंग गुड. थर्ड, what trend I saw was that your companies are moving towards e-commerce and आपका क्विक कॉमर्स की तरफ दे आर मूविंग, जहाँ पे आपका पैकेज जो है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, दे आर मूविंग वेरी फास्ट. सो दैट इज़ द वन चैनल दैट मेनी कंपनीज आर फॉलोइंग. प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इज़ वेरी पॉपुलर. आपका जो हेल्थ वाला जो एंगल है, दैट इज़ वेरी coming up in a big way, and Krishival is on the point to play the premiumization trend and your consumption theme and your health theme. So good player, and I will be adding some positions with Q4 numbers coming in, and then let's see how things move on for Krishival. Abhi tak to things are okay and things are looking good for the company. So yeah, that was the update on Krishival Foods, and I will be meeting you in the next video. Till then, bye and take care.